कमिश्नर के पास भी जाएंगे, वक्फ बोर्ड में भी जाएंगे। ये इनके सामने बात हुई थी और फिर ये चोरों का जमीन काम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखेंगे। ये कारपोरेशन का ऑफिशियल ठप्पा, हाँ, और इसके ऊपर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रोड एग्जिस्टिंग अपन जहाँ भी खड़े, ये सर्वे नंबर 8 का परमिशन है आपका, ये 10 है आपको, है ना 8 नंबर में। हाँ, ये आपका, हमारे पास ऑर्डर है। हाँ, 10 में आ गया दिया है। पुलिस प्रोटेक्शन लेके मेरे क्लाइंट का पूरा घर जमींदोज किया गया। पुलिस प्रोटेक्शन लेके उनके पूरे स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किया गया। पुलिस प्रोटेक्शन लेके जबरदस्ती से वहाँ पे रोड जो सो बांधने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस प्रोटेक्शन लेके वहाँ पे बड़ा गेट लगाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ अपनी जगह है, ये जजमेंट अपनी जगह है, लेकिन ये जजमेंट किसी तरीके से भी उनकी कोई इलीगलिटी को सपोर्ट नहीं करता, उनको जो सा अप्लीकेबल नहीं है। उल्टा ये जजमेंट के तहत ये कहा गया है कि सेक्शन 24/2 अप्लीकेबल नहीं होता, आप जाके असर 9 जो है सो कार्रवाई शुरू करो। अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद जब फिर से उन्होंने आके ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो हम जो है सो पहले हाई कोर्ट में गए। ये मैडम को बताया था, पुलिस प्रशासन को दिशा भूल करके इसमें यहाँ दिया गया है पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए 10/4/2024 से 9/5/2024 पर्यंत। कमिश्नर की दिशा भूल की गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कमिश्नर साहब पूरा आदेश पढ़े नहीं और पुलिस प्रशासन पूरा आदेश पढ़ा नहीं और वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया। अब ये पुलिस प्रोटेक्शन का अगर वो अमलबर्जी होती है तो वो ऑनरेबल कोर्ट के आदेश का अवमानना है, कंटेम्प्ट है। लिहाजा मेरी प्रशासन से और खासतौर से पुलिस प्रशासन से और शासकीय प्रशासन से ये अपील है कि ये मैटर में बाज़ाब्ता कोर्ट के हर ऑर्डर का पालन किया जाए और मार्केट कमेटी अपनी सत्ता का और पद का जो गैर इस्तेमाल करके पुलिस प्रोटेक्शन लेके मेरे क्लाइंट के ऊपर और पिटिशनर के ऊपर दबाव डाल के जो फोर्सेबल पोजीशन लेने की प्रक्रिया चालू रखे हुए वो रोक दी जाए। ऐसा किसी किस्म का हाथ में कायदा लेके जो सो कोई कार्रवाई नहीं की जाए तब तक जब तक के ये जो सो मैटर डिसाइड ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोग पत्रकारों का, प्रिंट मीडिया और मीडिया का तमाम लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मुतवल्ली जनाब ज़ैनुद्दीन पाशू दरगाह बहाउद्दीन भंडारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली की जानिब से आप लोगों का इस पत्रकार परिषद में इस्तकबाल करता हूँ। ये पत्रकार परिषद लेने का मकसद आम आवाम को, आम लोगों को और ये केस के ताल्लुक से पूरी हकीकत और हक़ाइक़ बताने के लिए ये पत्रकार परिषद देना ज़रूरी था। इसलिए सारी हकीकत मंजर आम लाने के लिए आपके तवज्जुह से, आपके ज़रिए ये पत्रकार परिषद लेकर सारी हकीकत मंजर आम पर लाई जा रही है। इसकी थोड़ी सी हकीकत ऐसी है कि दरगाह मोहम्मद बहाउद्दीन भंडारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जो इनामी ज़मीन है वो इनामी ज़मीन है गट नंबर 10 स्थित यानी सिचुएटेड है वो जादोवाड़ी औरंगाबाद। 13 एकड़ 23 गुंठे टोटल ज़मीन। ये ज़मीन जादोवाड़ी पे स्थित रहने की वजह से लंबे सड़क है, जलगांव रोड और औरंगाबाद रोड जो है इसके ऊपर है। ये ज़मीन उस जलगांव रोड से डिवाइड होकर कुछ ज़मीन रोड के इधर और कुछ ज़मीन के रोड के उधर आई। अब इस बारे में सही निज़ा और डिस्प्यूट जो है वो मार्केट कमेटी का और दरगाह के मुतल्लिका है। ये डिस्प्यूट खाली जो है सो दरगाह के मुतवल्ली और उनके जो किराएदार थे इनके ताल्लुक से लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सिलसिलावार यानी बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलते हुए 2 लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक हुई। हर जगह मार्केट कमेटी हारी और उन्होंने कभी एक ज़मीन का ताबा, कब्जा लेकर ये जो है सो काम शुरुआत किए, ऐसा साबित नहीं हुआ। क्योंकि बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ताबा लो ऐसा जो सो कोर्ट का बोलना था, लेकिन कोर्ट के बोलने के ऊपर से ऐसा कोई ताबा आज तक लिया गया नहीं। पैसे जो सो वो तो लिया, बोर्ड को अदा नहीं किए। दूसरी बात, ये जो लिटिगेशन करते हुए मार्केट कमेटी ने ये मसला हाई कोर्ट तक ले गया और सुप्रीम कोर्ट तक ले गया,
तो वहां पे जानबूझ के ना तो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाएगा ना तो मुतवल्ली को पार्टी। पहले लिटिगेशन में खुद मुतवल्ली गए थे, वो रिमांड होके आया और रिमांड होके आने के बाद बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो सो ये तबादला कब्जा लोगों के ऑर्डर हुआ था, लेकिन वो ना करते हुए जब कलेक्टर ने ये बता दिया फर्स्ट राउंड के बाद कि ये जो तुम्हारा लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है वो सेक्शन 24/2 लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ये आपका जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो लैप्स हो गया, ऐसा कलेक्टर का ऑब्जर्वेशन आया। उसके बाद वो जो सो मिनिस्टर के पास गए, मिनिस्टर का वही ऑब्जर्वेशन आया। उसके बाद उसके खिलाफ जो है सो हाई कोर्ट गए मार्केट कमेटी वाले हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया कि ये जो तुम लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस करने में देर कर दिए थे, इसलिए तुमने ना तो कब्जा लिया ना तो ताबा लिया, इसलिए ये प्रोसेस लैप्स हो गया, ऐसा बोल के उनके ऑर्डर जो उनके खिलाफ जाने की वजह से वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में उनको खाली इतनी रिलीफ मिली कि उनका ये बोलना था सुप्रीम कोर्ट का कि ये इंदौर लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेम मैटर पेंडिंग था यूपी एमपी का, तो वो मैटर को क्लब करते हुए जो जॉइंट जजमेंट ये दिए कि जो कलेक्टर का बोलना है कि सेक्शन 24/2 के तहत ये प्रोसेस लैप्स हो गया, वो प्रोसेस लैप्स नहीं हुआ, हम उसको इंटैक्ट रखते हैं और आप जाके असरे नौ फिर से बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरी तरीके से प्रक्रिया शुरू करके उसका ताबा कब्जा और वो कंपनसेशन देना, ये सही आदेश है। अब यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोगों को बेवकूफ बना के दावा है सेक्शन 24/2 लैप्स नहीं हुआ, वो जाके आप फिर उसको जो सो असरे नौ ये करो, लेकिन यहाँ लाके बता के मैं आपको एक नजर जो है ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूँ। इन फैक्ट एज इट एनी इन way to of the describe decision of the court dated February 2018 recorded in civil appeal on so and so Indore Development Authority versus Shailendra, ये इसका तहत इसके जजमेंट के हिसाब से द प्रोविजन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट रिहेबिलिटेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2013 कुड नॉट बी सेड टू बी एप्लीकेबल। ये जजमेंट हुआ। यहाँ ये बेवकूफ बनाया जा रहा कि हमको जो है हम जीत गए, हमको हमारा नाम जो है सो 7/12 पे डालना जरूरी है, हमको ताबा ले बोल के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी, हमारा नाम जो है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 7/12 में ला बोल के बोल दी। ऐसा यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स को, ऐसा यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को, ऐसा यहाँ के कोर्टों को बेवकूफ बना के ये आदेश का कॉपी बता के गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। हमारे पास ये ऑर्डर की कॉपी लेके हम तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के पास जाके खुद अपना नाम लगा दिए बगैर हमको नोटिस दिए के, जबकि इसमें कभी भी कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि जाओ तुम ताबा लो, जाओ तुम अपना नाम लगा लो, ऐसा कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। सिर्फ सर्वसामान्य नागरिकांची, सर्वसामान्य अधिकाऱ्यांची आणि शासनाची दिशाभूल करून जाणून बुजून खास करके पुलिस वालों की, पुलिस प्रशासन की दिशाभूल करून कि साहब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम कब्जा लेना चाह रहे हैं, इन्होंने रोक रहे, लिहाजा हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। पुलिस प्रोटेक्शन लेके मेरे क्लाइंट का पूरा घर तंदुरुस्त किया गया, पुलिस प्रोटेक्शन लेके उनके पूरे स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किया गया, पुलिस प्रोटेक्शन लेके जबरदस्ती से वहां पे रोड जो सो बांधने की कार्रवाई शुरू की गई, पुलिस प्रोटेक्शन लेके वहां पे बड़ा गेट लगाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज अपनी जगह है, ये जजमेंट अपनी जगह है, लेकिन ये जजमेंट किसी तरीके से भी उनकी कोई इलीगलिटी को सपोर्ट नहीं करता, उनको जो अप्लीकेबल नहीं है। उल्टा ये जजमेंट के तहत ये कहा गया है कि सेक्शन 24/2 अप्लीकेबल नहीं होता, आप जाके असर नौ जो है कार्रवाई शुरू करो। अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद जब फिर से उन्होंने आके जबरदस्ती कर रहे थे तो हम जो है पहले हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल करे। रिट दाखिल करने के बाद रिट में जस्टिस गंगापुर वाला, यही है ना, रिट क्रमांक 15,257/2009 1 when they are interfering, obstructing in the peaceful possession of plaintiff, that is Mutawalli, and threatening to them to dispossess, to demolish the structures thereupon of the plaintiff, then we preferred the said writ petition before the Honorable High Court, and in this High Court writ petition we detail
given the all explanation and reality before the honorable high court, और वहां पे ये जब पूरी सच्चाई बताई गई तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भाई आपके पास जब सिविल कोर्ट का पूरी के पूरी 13 एकड़ 3 एकड़ 39 गुंठे पर 3 हेक्टर 39 गुंठे पर 3 हेक्टर 23,000 पे पूरे के पूरा बाउंड्री डाल के इंजंक्शन ऑर्डर है, इंजंक्शन ऑर्डर की जजमेंट की डिक्री है, तब वो डिक्री तुम डायरेक्ट जो सो एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जाने से उससे कुछ नहीं होता है। उससे पहले तुम्हारा ऑलरेडी उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, वो डिग्री उनके ऊपर बंधनकारक है। तुम हाई कोर्ट में वो लोअर कोर्ट में जाके वो डिग्री वो करो, एग्जीक्यूट करो उसका ऑर्डर की। खाली एक जो पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, एक दो लाइन। इफ द पिटिशनर हैज ए डिग्री इन हिज फेवर दैट इज नॉट टू डिस्पोजेस विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द पिटिशनर कैन एग्जीक्यूट द सेड डिग्री बिफोर द सिविल कोर्ट in case petitioner avails the said remedy, all contention of the respective parties are kept open. अब ये डिक्री का जब एग्जीक्यूशन कर रहे तो कोई भी ऑर्डर इसके बाद का हम पे बंधनकारक नहीं। सबसे पहले तो ये दिशा भूल की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बंधनकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली सेक्शन 24 के तहत ऑर्डर दिया था, वो भी हम पे बंधनकारक इस वास्ते नहीं है कि इसमें नाइदर द पिटिशनर मुतवल्ली नार द वक्फ बोर्ड एज ए पार्टी, वहां पे हमको पार्टी नहीं बनाएगा, इसलिए वो जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का हम पे लागू नहीं। लेकिन जानबूझ के सत्ता का दुरुपयोग करके और शासन वो पदाचा दुरुपयोग करून जाणून बुजून सेक्रेटरी आणि अध्यक्ष कृषि उत्पन्न बाजार समिति अपने पद का गैर इस्तेमाल करके तहसीलदार पे, कलेक्टर पे दबाव डाल के, पुलिस पे दबाव डाल के ये गलत ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके हम पे जो सो दादागिरी करके प्रदर्शन लेने के प्रयत्न कर रहे हैं। जब मैंने ये बात कोर्ट के नजर में लाई, कोर्ट ने बाज़ाब्ता पहले तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दे दिया कि जब तक के, उसका नंबर बोल दूंगा आपको, जब तक के जो सो ये रोड का काम आप शुरू करने वाले हैं, उसका दावा है, दादा नंबर है 199/2019। इसमें क्लियर कट एक्स पार्टी इंजंक्शन दिया, एक्स पार्टी इंजंक्शन नॉट स्टेटस को, एक्स पार्टी इंजंक्शन देके ये बोला कोर्ट ने कि जब तक के कंपनसेशन नहीं देते उस वक्त तक वो जो सो रोड का काम शुरू नहीं करना। एड इंटरिम रिलीफ इन टर्म्स ऑफ प्रे क्लास 2 एट एग्जिबिट 5 is hereby granted till the appearance of the defendant contents of prayer class 2 is runs as under. Temporary injunction be granted against the respondent number 1 and 2 against their agent, servant and assignee and any other person acting on their behalf by taking law in their hands. This direction be given to them not to carry out any illegal construction of road over the suit land in gut number 10 in the area of premises of वक्फ इंस्टीट्यूशन दरगाह हजरत पीर बहाउद्दीन साहब भंडारी रहमतुल्लाह अलैह, दैट इज द एरिया एडमिजरिंग 3 हेक्टर 23,000। ये पूरे के पूरे इसके ऊपर कोर्ट ने एक्स पार्टी इंजंक्शन दिया था नए दावे में। पहले तो डिक्री दिया सिविल कोर्ट ने, उसके बाद एक्स पार्टी इंजंक्शन दिया वक्फ ट्रिब्यूनल ने, इन एनी मैनर विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ till the payment of compensation amount to the petitioner as not paid as per law। अब इतना स्पेसिफिक ऑर्डर देने के बाद ये ऑर्डर को सत्ता के दुरुपयोग करने वाले दो जो बंदे हैं, अपने आप को जो है वहां के धारकारी बोलने वाले अध्यक्ष और सेक्रेटरी बाजू कचरे की कुंडी में डाल के हमारे ये आदेश का उल्लंघन करके फिर रोड का काम शुरू करें। फिर रोड का काम शुरू करने से उनके ऊपर कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट करने के बाद फिर मुझे जो है नया दावा डालना पड़ा कि ये जो रोड का काम ही नहीं शुरू किए, वहां पे टोल नाका करके वहां पे ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की मुस्लिम कम्युनिटी की और वहां पे दुरुपयोग करके वो दूसरे लोग जो है सो लाखों रुपए वो टोल नाके से वसूल किया जा रहा। तो वो टोल नाका बंद किया जाए, ये रोड का यूटिलाइजेशन बंद किया जाए, ऐसा मैंने दूसरा दावा डाला, वो है दावा नंबर 8022, वो भी पेंडिंग है। अब उसके बाद ये सारी चीजें नहीं सुन रहे तो उसके बाद में कोर्ट ने ये बोला एक काम करो आप, ये जो डिक्री है, डिक्री में जाके इंजंक्शन लो। यानी एक ऑलरेडी इंजंक्शन की डिक्री है, उसके बावजूद इन्हें दुरुपयोग करे बोल के इंजंक्शन दे बोल के मेरे को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, तो मैं डिक्री में जाके फिर एप्लीकेशन दिया और इंजंक्शन पहले स्टेटस को कर दिया, मानी नहीं मैडम ने, और उसके बाद डिक्री में इंजंक्शन के वास्ते दिया।
तो वहां पे भी ये दोनों बंदे, तीनों बंदे, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता के कोर्ट को मिसगाइड किए। मैंने बताया मैडम को कि भाई ये कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि ताबा लो, कब्जा लो या म्यूटेशन कर लो। वहां पे सिर्फ 24/2 जो अप्लीकेबल हो गया था, ऐसा कोर्ट का, हाई कोर्ट का और कलेक्टर का और मिनिस्टर का बोलना था, वो उनके जजमेंट को सेटिस्फाइड करके ये बोला गया कि ये अप्लीकेबल नहीं है। अभी हालांकि वो जजमेंट भी अभी फुल बेंच के पास ट्रांसफर किया गया, उसका भी फाइनल जजमेंट नहीं है, और वो जजमेंट इस बात से हम पे लागू नहीं है कि हम उसमें पार्टी नहीं है। ये सारी बातों का आर्गुमेंट करने के बाद भी मैडम ने मेरा इंजंक्शन पिटीशन रिजेक्ट किया। उसका दुरुपयोग करके वो इतना खुश हो गए कि अभी डिक्री हमारे फेवर में रहने के, हमारे खिलाफ रहने के बाद हमको इंजंक्शन मिल गया, उनका पिटीशन रिजेक्ट हुआ, तो उसकी फौरन मैंने अपील की। अपील करने के बाद वो अपील नंबर है MCA नंबर 30/2024। ये इत्तेफाक से गया है श्रीमती SJ रामगढ़िया मैडम, डिस्ट्रिक्ट जज 6 औरंगाबाद। इनके पास मैं जो जब ये सारी हकीकत बात बता के और हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता के आर्गुमेंट किया, वो मैडम ने बिल्कुल, वो मैं ये बोला कि साहब लोअर कोर्ट ने खुद के जजमेंट की, खुद की डिग्री की अवमानना करते हुए, क्योंकि वो खुद कोर्ट ने ये बोला था, खुद लोअर कोर्ट ने, कि तुम ये प्रीमाइसिस में आना नहीं, ऐसा डिग्री दे दिया। उसके बाद ये बोला था मैं मैडम लोअर कोर्ट को बोला कि भाई जब खुद के डिग्री, अगर कोई आप ऑर्डर इसमें पास करते हैं मेरे खिलाफ, तो वो आपके खुद के ऑर्डर का कंटेम्प्ट होगा, खुद के ऑर्डर का। ऐसा बोलने के बावजूद भी वो मैडम ने मेरा ऑर्डर रिजेक्ट किया। फिर यही आर्गुमेंट मैं जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सारी डॉक्यूमेंट देख के, हाई कोर्ट और क्या नाम है लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट देख के, उनका ऑर्डर पढ़ता हूं मैं। हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, उसका नंबर है MCA 30/2024, जैनुद्दीन वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, नोटिस वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, however no report is received up till now. The learned counsel for the appellant is present today and pressing for the status quo. वहां पे इलीगलिटी चल रही थी, इस वास्ते मैं कम से कम स्टेटस के वास्ते उनको प्रेस किया था। ही रिलाइड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही रिलाइड अपॉन दी कॉपी ऑफ रिट पिटिशन नंबर 15,257/2019 एंड ऑर्डर पास्ड इन द सेड पिटिशन ऑन 17/12/2019 बाय द जज गंगापुरवाला by the honorable court, high court. Today the learned counsel for the applicant filed proceeds stating that by taking advantage of this impugned order, the respondent number 1 and 2 are going to change the nature and structure of suit property and also want to create third party interest as so status quo order may be passed till further order. Looking to the apprehension of the appellant, looking to the fact and the rights of the appellant or in respect of the immovable property at this stage, I am of the opinion that status quo is justified as prayed by the applicant till appearance of the respondent in the instant matter. Hence the following order is passed. Order, the application is partly allowed the respondent to maintain status quo till appearance in this matter. ये 15 तारीख तक appearance का था। उसके बाद 15 तारीख को फिर 16 तारीख को मैडम ने फिर ऑर्डर दी, सेम रेस्पोंडेंट टू मेंटेन स्टेटस को टिल फाइलिंग से। अब खाली टिल अपीयरेंस था, अब टिल फाइलिंग से हो गया और उसकी तारीख दी है 26/6। अब ये स्टेटस को जो सो पूरी के पूरी 3 हेक्टर 39 23 पे लागू है। अब इसके बाद दूसरी बात यह है, इतना सारी चीजें रहने के बाद पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रशासन को जो सो दिशा भूल करके, ये मैडम को बताया था, पुलिस प्रशासन को दिशा भूल करके इसमें यहां दिया गया है पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए 10/4/2024 से 9/5/2024 पर्यंत। कमिश्नर की दिशा भूल की गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कमिश्नर साहब पूरा आदेश पढ़े नहीं और पुलिस प्रशासन पूरा आदेश पढ़ा नहीं और वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया। अब ये पुलिस प्रोटेक्शन का अगर वो अमलबजारी होती है तो वो ऑनरेबल कोर्ट के आदेश का अवमानना है, कंटेम्प्ट है। लिहाजा मेरी प्रशासन से और खासतौर से पुलिस प्रोटेक्शन से, पुलिस प्रशासन से और शासकीय प्रशासन से ये अपील है कि ये मैटर में बाज़ाब्ता कोर्ट के हर ऑर्डर का पालन किया जाए और मार्केट कमेटी अपनी सत्ता का और पद का जो गैर इस्तेमाल करके पुलिस प्रोटेक्शन लेके मेरे क्लाइंट के ऊपर और पिटिशनर के ऊपर दबाव डाल के जो फोर्सेबल पोजीशन लेने की प्रक्रिया चालू रखे हुए है,
वो रोक दी जाए। ऐसा किसी किस्म का हाथ में कायदा लेके जो सो कोई कार्रवाई नहीं की जाए कब तक, जब तक के ये जो सो मैटर डिसाइड ना हो जाए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आज बाज़ाब्ता बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप कायदे का पूरा पालन करके ताबा ले सकते, आप जो सो कंपनसेशन पेड करके ताबा ले सकते। ऐसा बोलने के बावजूद हर कोर्ट ने उनको एक लेटर दे दिया, ये म्युनिसिपॅलिटी ने, की ऐसा कोणत्याही प्रकारचा आम्ही परवानगी दिली नाही, त्याच्यानंतर परवानगी दिली म्हणून त्यांनी रोडाचा काम करत आहे। उसके बाद खुद के उनके अहवाल में जो है सो उन्होंने बोल के लिख के दे दिए कि ऐसा कभी जो है सो हमारे पास ताबा नहीं हुआ। पहिल्या टप्प्यातून बाजार समिती ताब्यात ना मिळाले क्षेत्र 6 हेक्टर 39 गुंठे, गट नंबर 10 क्षेत्र 2 हेक्टर 1 आक, इसमें लिख दिया 10 गट नंबर 10 की ताबा नहीं लिए, बोलते उनका खुद का लेटर है, मेरा लेटर नहीं। अब उसके बाद जो दूसरा ये है लेटर उसका दिए सो, हाँ, और उसके बाद पैसे भरे बोलते एक तरफ, और दूसरा यहाँ वक्फ बोर्ड को एक लेटर देते हैं, सर्वे नंबर 10 से संबंधित दर्गा पीर बाउद्दीन भंडारी साहेब इनाम जागा या नावाने दर्शवलेली आहे। सदर मिळकत ही वक्फ बोर्डच्या मालकीची असून मुतवल्ली म्हणून श्री जैनुद्दीन पाशू मोहम्मद शफी यांचे नावाने नोंद आहे। बाजार समितीचे मुख्य बाजार आवारात येणाऱ्यासाठी जळगाववर रोडवर वरून सर्वे नंबर 10 मधून रोडसाठी जागेची आवश्यकता आहे। सदर रोडसाठी जागेची होणारी लीज प्रीमियमची रक्कम माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालाचे अधीन राहून बाजार समिती भरण्यास तैयार है। अब शासन की और प्रशासन की कैसा बुरी, यहाँ पे बोली कि भाई अभी हम पैसे भरने तैयार है, और हर कोर्ट में हर ये जगह बोले ऑलरेडी पैसे भर चुके हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि पैसे वो करो, भाई अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप जाओ फिर लैंड एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस करो, अडॉप्ट करो, फिर जगह लो। यहाँ पे शॉर्ट हट में हम पैसे भरने तैयार है, और दूसरे कोर्ट में ट्रिब्यूनल में ये कहा जा रहा है कि हम पैसे भर दिए। ट्रिब्यूनल में ये बताया कल वहां पे जो एप्लीकेशन देके ये कहा गया कि हमारा ऑलरेडी मेजरमेंट करके ताबा लिया गया है, वो मेजरमेंट का नक्शा है। आज तक मेजरमेंट का नक्शा नहीं। कोर्ट ने उनको बोला कि तुम जो है सो कौन सा अधिकारी, कौन सा नक्शा है जो तुमको ताबा दिया, ये बताओ। आज तक 6 महीने से मार्केट कमेटी वो नक्शा नहीं बता सकी। कौन सा अधिकारी ने ताबा दिया, कोई आके जो सो बहुत दिन दिखा। ताबा पावती, कब्जा पावती, नक्शा आज तक हाजिर नहीं कर सके। कम से कम ये अमाउंट भरे से वो लाके बताओ, आज तक नहीं बता सके। इस तरीके से कोई इकदाम मार्केट कमेटी की तरफ से पॉझिटिव्हली हुआ नहीं। उसके बावजूद सिर्फ सत्ता का और बाजाबता पदाचा गैरवापर करून त्यांनी माझे क्लायंटवर बलजबरीने हे केलं था। अब दूसरी बात, अब जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस का वो रहता प्रोसीजर, तो उसमें अवार्ड होता। अवार्ड में सारी चीज रहती कि कौन सा जो है सो सर्वे नंबर एक्वायर किया गया और कौन सा सर्वे नंबर एक्वायर नहीं किया गया, कौन से सर्वे नंबर के कितने पैसे जो सो जमा किए गए। ये आपको मैं पेज नंबर 19 बता रहा हूँ। ये पोजीशन पावती है, पोजीशन कॉलम है अवार्ड का। पोजीशन किस किस का लिया गया है, यह बाजाबता पूरे सर्वे नंबरों की लिस्ट है, और कौन सी तारीख को पोजीशन लिया गया ये भी है। जब अवार्ड में पोजीशन नहीं लिया गया तो ये कौन से मुंह से बोल रहे हैं कि हम पोजीशन लिए। इसमें आपको बताता हूँ, द पोजीशन ऑफ द लैंड्स अंडर एक्विजिशन आर टेकन अंडर द अर्जेंसी क्लॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट after the 6th notification. The possession of the land are taken by me and hand over to the acquisition body, that is Agricultural Produce Market Committee. The land detail of the possession of the land are as under. अब मैं नाम पढ़ता हूं। नंबर 1 पे है गट नंबर 1-2-135 3-3-1986 को उसका ताबा दिया गया। दूसरा नंबर है 3 सर्वे नंबर 3 4/1 2 4/7 एंड 5, ये सर्वे नंबर का ताबा लिया गया है 4-3-1986। तीसरे नंबर पे है सर्वे गट नंबर 6, उसका ताबा लिया है 7-2-2086 को। उसके बाद चौथे नंबर पे है गट नंबर 7/1 to 7/5, उसका ताबा लिया गया है 10-2-1986 को। 8 सर्वे नंबर सीरियल नंबर 5 पे है गट नंबर 8, उसका ताबा 20 तारीख को लिया गया। उसके बाद 6 नंबर पे है सर्वे नंबर गट नंबर 14 गट नंबर 16/1 गट नंबर 16/2 28 तारीख को लिया गया। गट सीरियल नंबर 7 पे है आखिरी
गट नंबर 136, गट नंबर 137, उसका ताबा 5/2/1986 लिया। इसमें कहीं पे भी गट नंबर 10 का जिक्र नहीं है। अब जब उनके खुद के अवार्ड के हिसाब से बाय अडॉप्टिंग प्रोसेस ऑफ लॉ 10 गट नंबर अवार्ड में नहीं है, 10 गट नंबर अवार्ड के पोजीशन कॉलम में कहीं पे भी पोजीशन लिया गया ऐसा नहीं है। फिर उसके बावजूद ये उनका कहना और उसका बोलना है कि हम पोजीशन ले चुके हैं, हम ताबा ले चुके हैं, कब्जा ले चुके हैं और बाज़ाब्ता पैसे दे चुके हैं, ये सब दिशाभूल करणारी गोष्ट आहे। म्हणून माझी विनंती आहे सन्मान्य सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार तुम्ही एकदा अजून बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसेस करा, त्याच्यानंतर अंमलबजावणी करा, त्याच्यानंतर पैसे कंपन्सेशन। हाँ, दूसरी एक बात है, लैंड एक्वाजिशन का एक जजमेंट है कि ये जमीन का ताबा जब वो कोई लेता है तो वो बाज़ाब्ता मुतवल्ली को पैसे देना, वक्फ बोर्ड को पैसे नहीं देना, ऐसा लैंड एक्विजिशन का जजमेंट है। तो आज तक ना तो वक्फ बोर्ड को पैसे मिले ना तो मुतवल्ली को पैसे मिले, तो वो जजमेंट के हिसाब से तुम हमको पैसे दो और ताबा दो। लेकिन ये बलजबरी खाली सत्ता का इस्तेमाल करते हुए, शासन का और प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए जो दादागिरी कर रहे हैं, वो यहाँ पे अब चलने वाली नहीं। मेरी सीधी सीधी आप लोगों से यही गुजारिश है कि तुम हर कोर्ट को, हर कचहरी को, पुलिस अधिकारी को दिशाभूल कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट के आप खिलाफ जा नहीं सकते। आपको जजमेंट की पूर्तता ही करना पड़ेगा, तब आप जो है सो आप खाली वहां पे कलेक्टर के और कमिश्नर के और तहसीलदार की दिशाभूल करके नाम तो उस पर चढ़ा लिए 7/12 पे, लेकिन ना हमको नोटिस दी गई है, ना तो इंटीमेशन है, ना तो इंफॉर्मेशन है। यही जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो बताए और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बता के उसकी दिशा भूल करके तहसीलदार की और डिप्टी कलेक्टर की नाम चढ़ा ली। आज तक मैंने अपील की, उसमें से तक नहीं दी। अब वो आर्गुमेंट होंगी, इंशाल्लाह उसमें नाम सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन आपको अगर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तुम्ही जर कार्य करीत असेल तर अक्वाजिशन करून सर्वे नंबर 10 चे ऐवजी 9, 8, 12 ये अक्वायर करे और खुद की पेड़ा भरने के वास्ते बाज़ाब्ता करोड़ों रुपए में वो जमीन बेच रहे, करोड़ों रुपए में, ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब ये 10 सर्वे नंबर 10 का भी बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर तुम सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी करत असेल तर तुम्ही करा ना, अगोदर पूरी प्रोसीजर आप करा एज पर दी डायरेक्शन ऑफ दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हालांकि उसमें हम पार्टी नहीं है, वो जजमेंट हम पे बंधनकारक नहीं है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि आप बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कार्रवाई करो, उसके बाद कंपनसेशन करो, उसके बाद अपोजिशन की पूरी कार्रवाई करो, नक्शा लो, ताबापोती लो, उसके बाद ताबा करो। दादागिरी करके अगर तुम वहां पे गेट बिठाएंगे, दादागिरी करके अगर तुम वहां पे पैसे वसूल करने के वास्ते नाका लगाएंगे, दादागिरी करके अगर वहां पे रोक डालने की कोशिश करेंगे, तो इसमें हर तरीके से आप फेल होने वाले हैं और हम आपका हर तरीके से डिफेंड करके कोर्ट से आप हम मदद लेके आपको रोकने वाले हैं। आपका नाम बोलो पहले। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, एडवोकेट, मुतवल्ली जनाब का नाम जैनुद्दीन पाशा साहब का। इनका नाम? इनका नाम खैसर शाह, ये उनके रिश्तेदार है। इनका नाम उमर शाह, उमर भाई। ये है जनाब मौलाना रहीम मौलाना। ये सारे लोग जी, ये सारी चीजों का एक ये बताइए, क्या ये जो मामला है ये शासन प्रशासन की दिशा भूल करके किया हुआ मामला है, इसमें महानगर पालिका का क्या रोल है और औकाफ बोर्ड ने अभी तक कितनी नोटिस बाजार समिति को जारी किया? बस शॉर्ट में। हाँ, वो मत पढ़िए। नहीं, ये उनका ही है। इनका महानगर पालिका ने जो लेटर दे दी, वो आपका क्या रोल है बोले, उन्होंने ये बोल दिए कि जहां मध्य सर्वे नंबर 10 मौजे जादवाड़ी, ये आपके सवाल का जवाब के हिसाब से मैं छत्रपति महानगर पालिका नगर रचना का लेटर बता रहा हूँ, ये अभी का लेटर है 11/8/23 का। उन्होंने ये बोल दिए कि ज्यामध्ये सर्व नंबर 10 मौजे जादवाडी येथील न्यायालयाचे मनाई हुकुम आदेश अनुसार कोर्ट स्टे दर्शवून कोणत्याही प्रकारची विकास परवानगी न देता केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दाखल केलेल्या नकाशानुसार पोच रास्ता दर्शविले आहे। सद्यस्थितीत सदर ठिकाणी महानगरपालिका तर्फे विकास कामे विकास कामे प्रस्तावित नाही, तसेच सदर ठिकाणी अनधिकृतपणे वसाहती विकास योजना झालेल्या असल्यास त्या महानगरपालिका निष्कासित करण्याची कारवाई करण्यात येईल।
पर लेकिन वहाँ उनकी तरफ से किसी किस्म की उनको चलेगा, ठीक है, ये महानगर पालिका ने उनके खिलाफ, हाँ, अब वक्फ बोर्ड ने जो है सो हमारी कंप्लेंट पे, जो सीईओ है, हाँ वो भी किया, एक लेटर दिया उन्होंने। आप वर्बली बोल रहे हो ना, अभी तक कई बार वक्फ बोर्ड की तरफ से हम वक्फ बोर्ड को हम जाके ये करने के बाद पॉजिटिवली का ऐसा कोई जो रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन ये नए सब तहसीलदार साहब आने के बाद उन्होंने सेक्शन 52 के तहत उनको नोटिस दिया है, 52(1), 52(2) के तहत उनको पुलिस कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अतिक्रमण कर रहे, जो अभी फिलवक्त अतिक्रमण है, ये सारी चीजें कर लिए उनको नोटिस दिया है। उसको उनको जो सो शोकाज नोटिस देकर उनको 1 महिने की मुद्दत दिया है, लेकिन मुद्दत संपल्यानंतरही आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची से किंवा जवाब दाखल करण्यात आलेला नाही कृषी उत्पन्न बाजारकडून। हम जाके वहाँ पे जब वक्फ बोर्ड से मालूमात लिए तो अभी वो उनका जवाब का इंतजार था, अब जवाब उनका दाखिल नहीं हुआ है। अब जवाब उनका दाखिल नहीं होने से हम बिल्कुल जो नियम प्रमाणे 52 सेक्शन 52 जो है उसके तहत कृषि उत्पन्न बाजार समिति के ऊपर कार्रवाई करने वाले, ऐसा उनका वक्फ बोर्ड का बोलना है। और ये जो है मामला, ये एग्जैक्ट कौन सी जगह पे है, आप घट नंबर के साथ पूरा बताइए। ये जो जमीन है जलगांव से जो जालना है औरंगाबाद जो रोड आता है, ये मेन रोड के ऊपर जमीन है। वो जमीन की तरफ से वो रोड जाने से ये जमीन सर्वे नंबर गट 10 का 2 भाग हुए, एक तकरीबन 10-15 तक के जो राइट साइड के उधर मंदिर वो जो पूरे लोग वो है वहाँ है, और दरगाह भी इधर साइड है, और उसके बाद लेफ्ट में पूरी 10 एकड़ 3 हेक्टर 34 सार जमीन है। 3 हेक्टर 34 सार जमीन में कुछ जमीन पर तकरीबन मुतवल्ली के बायोड्राफ्टिंग प्रोसेस अपना किराएदार बैठे हुए हैं, और बाकी की जमीन ओपन है रोड को लग के अब उन्होंने जो नया रोड डालना चाह रहे तकरीबन 100 फीट का रोड डालना चाह रहे, और वो रोड डालने के वास्ते कोर्ट का आदेश होने के बाद उल्लंघन करके मेरे मुतवल्ली का घर दार पूरा वो डिमोलिश करे, उसका मैं कार्रवाई दाखिल करूं। हाँ, पुलिस आई, सब पुलिस का प्रोटेक्शन लेके उन्होंने इलीगलिटी। दूसरा उसमें दिशा भूल क्या करा है, पुलिस प्रोटेक्शन उस वक्त लिए सर्वे नंबर 8 का, और वहां आके सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो इलीगल कार्रवाई करे। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला उन पे कुछ बना अभी ऐसे में? हाँ, 2 उसमें हाजिर हुए, लेकिन अभी तक दो कार्रवाइयां कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की हुई। एक कार्रवाई जो सिविल कोर्ट की जो आज भी है, सिविल कोर्ट की जो कार्रवाई है ना, नहीं, उसका जो है सो आज तक उन्होंने, उसका नंबर बोल देता हूँ आपको, RCS नंबर 345/98। ये जजमेंट जो हुआ इसकी आज तक उन्होंने अपील नहीं करे। अपील नहीं करने के बावजूद भी उल्लंघन कर रहे थे, तो सिविल कोर्ट के इस आदेश का कंटेम्प्ट दाखिल किया। यह है 3/5/2003। आज तक इसका अपील नहीं हुआ, और उसके बावजूद कंटेम्प्ट कर रहे थे। कंटेम्प्ट की कार्रवाई में दाखिल किया, वो पेंडिंग है। दूसरा कंटेम्प्ट है वक्फ बोर्ड का, वक्फ ट्रिब्यूनल का जो आदेश हुआ कि ये पैसे भेजे बने तक जो कार्रवाई नहीं करना बोल के, उसका भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे दाखिल है। उसमें भी उन्होंने हाजिर हुए, उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया।